हेलो एवरीवन, दिस साइड मोहित हुसैन हियर। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर। और आज इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं एसएससी एमटीएस 2022-23 की क्या एक्सपेक्टेड जो कट ऑफ रहने वाली है। जैसे कि आपको पता है एसएससी एमटीएस 2022-23 का जो एग्जाम है वो ऑलरेडी कंडक्ट हो चुका है। इसके साथ साथ जो उसकी आंसर की है वो भी आ चुकी है। आंसर की आते ही हमारे माइंड में बहुत सारे डाउट्स भी क्रिएट हो जाते हैं, बहुत सारे डाउट सॉल्व भी हो जाते हैं, क्योंकि हमें समझ नहीं आता कि हमारा जो स्कोर है वो सेफ कैटेगरी के अंदर आ रहा है या नहीं आ रहा है, यानी कि हम सेफ हैं या नहीं है। कुछ सारी चीज़ें जो है वो कंफ्यूजन में चली जाती है, बहुत सारी चीज़ें ट्रांसपेरेंट भी हो जाती है। तो आज इस वीडियो के अंदर हम बहुत सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे, बहुत सारी चीज़ों की आपके सोल्यूशन निकालेंगे कि आप सेफ कैटेगरी के अंदर आ रहे हो या नहीं आ रहे, आपका स्कोर कहाँ तक है, तो आप सेफ में हो या नहीं सेफ हो। इसके साथ साथ हम ये भी बात करेंगे कि इसके बाद अब जो आपका रिजल्ट है वो कब तक आ सकता है। लेकिन उससे पहले हमारी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर ले, ताकि ऐसी लेटेस्ट अपडेट और लेटेस्ट जितनी भी न्यूज़ है एसएससी एमटीएस की तरफ से जो भी कोई भी अपडेट आती है वो हमारे चैनल पे आपको मिलती रहेगी। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आगे बढ़ने से पहले हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि जो हमारी कट ऑफ है वो बनती कैसे है। बनती है तो साथ में हमारे जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है वो कितने होने चाहिए, कितने नहीं होने चाहिए, यानी कि मिनिमम आपको कितने मार्क्स चाहिए जिससे आप क्या हो जाओगे, क्वालिफाई हो जाओगे। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने कुछ डाटा लिखा है, वो डाटा मैं आपको समझाता हूँ कि हमारी जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ होती है, यानी कि जो हमारी मेन मेरिट लिस्ट होती है, कट ऑफ होती है, वो एक्चुअल में बनती कैसे है। तो सबसे पहले जैसे कि आपको पता है कि हमारा कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होता है, जिसमें हमारे 2 सेशन होते हैं, सेशन 1 और सेशन 2। तो सेशन 1 में क्या होता है, हमारा न्यूमेरिकल एंड मैथमेटिकल होता है, और दूसरा एग्जाम हमारे पास होता है रीजनिंग एबिलिटी एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग का। तो ये 2 होते हैं। तो इसके साथ साथ नंबर ऑफ क्वेश्चंस किस में आते हैं, इसमें भी आपके 20 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और इसमें भी आपके जो है 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यानी कि टोटल क्वेश्चन आपसे कितने पूछे जाते हैं, 40 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और टोटल मार्क्स इस दोनों के कितने होते हैं, 120 मार्क्स, यानी कि 120 मार्क्स 40 क्वेश्चन जो होते हैं वो आपके कितने मार्क्स के होते हैं, 120 मार्क्स के होते हैं। अब देखो जो सेशन 1 आपका होता है ना, सेशन 1 जो है वो मेरिट लिस्ट में क्या रोल अदा करता है। सेशन 1 जो है वो मेरिट लिस्ट में कोई भी रोल अदा नहीं करता। जो आपका मेन रोल अदा करता है दैट इज सेशन 2, यानी कि सेशन 1 जो है वो मैटर ही नहीं करता, ना ही इसके मार्क्स जो है वो मेरिट लिस्ट में लगते हैं। तो हमारे मन में बहुत बड़ा डाउट होगा कि अगर हमने सेशन 1 का एग्जाम दिया, ठीक है, हमने इसको क्वालिफाई भी किया है, तो इसका रोल क्या है। अगर ये मेरिट लिस्ट में इसके मार्क्स काउंट ही नहीं होते तो इसके मार्क्स काउंट होते कहाँ पे हैं। तो यहाँ पे मैं आपको एक चीज क्लियर कर देता हूँ, इसके अंदर जो मार्क्स आते हैं, ठीक है, जैसे यहाँ पे 40 क्वेश्चन थे, 120 मार्क्स का था, तो इसमें आपको जो मिनिमम मार्क्स है वो आपको क्वालिफाई करने के लिए कहाँ पहुंचाते हैं, वो आपको पहुंचाते हैं यहाँ पे सेशन 2 के अंदर। यानी कि सिंपली लैंग्वेज में अगर हम बोले कि अगर आप सेशन 1 को क्लियर कर लेते हो तो आप सेशन 2 के लिए एलिजिबल हो जाओगे। अगर आप सेशन 1 में जो है अपना एग्जाम क्लियर नहीं कर पाते हो, मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स नहीं लेके आ पाते, तो आपका जो सेशन 2 है वो एग्जाम चेक ही नहीं होगा, आप आराम से क्या हो जाओगे, डिस्क्वालीफाई हो जाओगे, यानी कि बाहर हो जाओगे। तो मिनिमम आपको जो है सेशन 1 को मिनिमम कंपलसरी कह लो क्लियर करना ही करना पड़ेगा। तो अगर आपका सेशन 1 क्लियर है तभी आप सेशन 2 के लिए एलिजिबल होगे, तभी आपका सेशन 2 चेक होगा, तभी आपके सेशन 2 में से जो आपकी वो है मेरिट लिस्ट बनेगी। अब मैं आपको बता देता हूँ कि सेशन 1 में आपको क्वालिफाई होने के लिए कितने मिनिमम मार्क्स चाहिए। तो यहाँ पे मैंने लिख रखा है डाटा। अगर आप यूआर कैटेगरी से हो तो यहाँ पे आपको 30% मार्क्स चाहिए सेशन 1 से, ओबीसी ईडब्ल्यूएस से तो 25 मार्क्स चाहिए, ऑल अदर कैटेगरी से हो तो आपको 20% मार्क्स जो है चाहिए सेशन 1 के अंदर क्वालिफाई होने के लिए। मिनिमम अगर आपके इतने मार्क्स हैं तो आप सेशन 2 के लिए एलिजिबल हो। अगर आपके मार्क्स इससे कम आ रहे हैं तो आप एलिजिबल नहीं हो, आप क्या हो जाओगे, डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। अब यहाँ पे जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, यूआर 30% है, तो यानी कि टोटल मार्क्स हमारे पास कितने थे, 120 मार्क्स थे, तो 120 मार्क्स का 30% निकाल लो, 30 डिवाइडेड बाय 100, 0 0 12 36, यानी कि 36 मार्क्स चाहिए आपको सेशन 1 के अंदर मिनिमम। किसको, यूआर कैटेगरी वालों को, जो यूआर के अंदर आते हैं उनको 36 जो है वो मार्क्स चाहिए मिनिमम, अगर आपको सेशन 1 क्वालिफाई करना है, तब आप सेशन 2 के लिए एलिजिबल हो जाओ। ऐसे ही आप ओबीसी ईडब्ल्यूएस का निकाल सकते हो, ऑल अदर कैटेगरी का निकाल तो आप उसको 20% से निकाल सकते हो, 120 मार्क्स से। तो इतने मिनिमम मार्क्स जो है वो आपको चाहिए ही चाहिए, तब जाके आप सेशन 2 के लिए एलिजिबल हो जाओगे। अब बात करते हैं सेशन 2 के अंदर। सेशन 2 के अंदर 25 क्वेश्चन जनरल अवेयरनेस के आते हैं, जहाँ पे आपके दोनों मेन सब्जेक्ट्स हैं। दूसरा हमारे पास है इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन, यहाँ पे भी आपको कितने क्वेश्चन करने हैं, 25। टोटल क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पे कितने हो गए, 50। तो टोटल मार्क्स 75 प्लस 70, ईच क्वेश्चन आपका 3 मार्क्स का होता है, तो 25 इंटू 3 हमारे पास 75 हो गए। ये भी हमारे पास कितने, यानी कि टोटल मार्क्स हमारे पास कितने बन गए,
150। अब जो आपकी मेरिट लिस्ट बनी है वो इन 150 मार्क्स में से जो आपकी वो मेरिट लिस्ट बनेगी इन 150 मार्क्स में से। अब हम आपको बताएंगे कि कितने स्कोर जो है वो आपको सेव करके रख सकते हैं, जो आपको बचा के रख सकते हैं। 150 मार्क्स में कितने मार्क्स वाला जो है वो सेफ कैटेगरी के अंदर आता है और कितने मार्क्स वाला सेफ कैटेगरी के अंदर नहीं आता है, वो चीज अभी मैं आपको बताऊंगा। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमारी जो मेरिट लिस्ट है वो कहाँ से बननी है, वो 150 मार्क्स से जो है हमारी मेरिट लिस्ट बननी है, जिसमें हमारे 2 सब्जेक्ट्स थे, एक जनरल अवेयरनेस, दूसरा हमारे पास क्या था, इंग्लिश। तो दोनों में हमारे पास कितने क्वेश्चन आए थे, 25 और 25। इसकी मैं जो आपको डाटा शेयर करने वाला हूँ ये था आंसर की आने से पहले जो मैंने कुछ बच्चों से बात की थी, कुछ बच्चों का रिव्यू लिया था, तो उनका मानना था कि हमारे 25 में से इसके जो है हमारे 18 क्वेश्चन जो है वो सही हो सकते हैं और इंग्लिश के हमारे जो क्वेश्चन सही हो सकते हैं डेट इज 20, यानी कि टोटल 8 उनका आइडिया था कि हमारे जो 38 क्वेश्चन जो है वो सही होंगे जब उनकी आंसर की नहीं आई थी। तो ईच क्वेश्चन हमारा कितने मार्क्स का था, 3 मार्क्स का था, तो यानी कि ये बन जाएगा आपका 4 और 114 मार्क्स जो है उनका एक्सपेक्टेड स्कोर था मैक्सिमम बच्चों का, यानी कि 110 से लेके 116 और 18 तक उनका जो स्कोर जा रहा था, ठीक है, जब आंसर की नहीं आई थी। लेकिन अब आंसर की आने के बाद जो मैंने बच्चों से बात की, जब उन्होंने अपने आंसर टैली किए, मैच किए, ठीक है, तो उनका जो डाटा निकल कर मेरे सामने आया है, तो उनका मानना है कि 30 से 32 क्वेश्चन ही हैं जो हमारे सही हो पा रहे हैं, बाकी सारे क्वेश्चन जो है वो रॉन्ग है, यानी कि गलत है। तो अब जो डाटा है वो बहुत ज़्यादा डाउन हो गया। जैसे मैंने आपको बताया कि उनकी जो पहले एक्सपेक्टेड स्कोर था, क्वेश्चन थे वो 38 थे, एक्सपेक्टेड स्कोर था 114, लेकिन आंसर की आने के बाद अब मैक्सिमम आप कह सकते हो 80% बच्चों का जो स्कोर है वो 30 to 32 क्वेश्चन का ही रह गया, यानी कि अब हमारे जो आपको पता है कि 1/3 हमारे पास क्या होती है, नेगेटिव मार्किंग होती है। अगर नेगेटिव मार्किंग होगी तो बहुत सारे अगर क्वेश्चन अगर आपके गलत है तो वैसे वैसे आपका स्कोर डाउन आता जाएगा। तो इसमें हमारी जो कट ऑफ है वो भी क्या बन रही है, डाउन जा रही है, और जो हमारा स्कोर है वो भी क्या करता जा रहा है, डाउन जा रहा है। तो यहाँ पे हमने बात की 30 to 30 क्वेश्चन जो है वो सही हुए हैं बच्चों के। तब मान लो हम 32 क्वेश्चन लेके भी चलते हैं, मान लो हमने 32 क्वेश्चन भी लेके चले, तो ईच क्वेश्चन आपका कितने मार्क्स का था, 3 मार्क्स का था, तो 3 6 96, यानी कि मैक्सिमम जो हमारे मार्क्स बन रहे हैं आंसर की आने के बाद वो कितने बन रहे हैं, मैक्सिमम बच्चों के डेट इज 96। तो अगर हम इसको थोड़ा सा बढ़ा भी दें कट ऑफ को, तो हमारी जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है वो 96 टू आप कह लो 102 इसके अराउंड जो है वो रहने वाली है। 96 और 102 के बीच में जो हमारा स्कोर है वो रहने वाला है। लेकिन इसके साथ साथ एक चीज जो इसमें कंफ्यूज करेगी, या जो चीज इसके अंदर दिक्कत है, इशू क्रिएट करेगी, दैट इज नॉर्मलाइजेशन। नॉर्मलाइजेशन, अब नॉर्मलाइजेशन क्या होता है, अब ये कैसे इशू क्रिएट करेगी वो भी मैं आपको बता देता हूँ। अब ये नॉर्मलाइजेशन है क्या, अभी थोड़ी देर पहले जो एसएससी जीडी का एग्जाम हुआ था, तो एसएससी जो जीडी का एग्जाम है वो कितने मार्क्स का होता है, 160 मार्क्स का होता है, और ये वाला जो एग्जाम है ये कितने मार्क्स का होता है, ये 150 मार्क्स का एग्जाम होता है। दोनों में जो है 10 मार्क्स का डिफरेंस होता है। लेकिन जो एसएससी जीडी का एग्जाम हुआ था तो उस मार्क्स के अंदर मतलब उसके जो स्कोर हुआ था, तो वहां पे हमें जो है 24 मार्क्स की नॉर्मलाइजेशन मिली थी। 24 मार्क्स की जो है हमें नॉर्मलाइजेशन मिली थी। तो अप्रोक्सीमेटली आप कह सकते हो 160 मार्क्स में से 24 मार्क्स जो है वो बढ़ गए थे। तो जिसमें से आप कह सकते हो यानी कि ये 15% अप्रोक्सीमेटली 15% जो आपके जो है मार्क्स बढ़ गए थे। तो इसी तरह हम कह सकते हैं कि इसके अंदर भी आपको नॉर्मलाइजेशन जो है वो देखने को मिलेगी 150 मार्क्स के अंदर। हम डायरेक्ट नहीं कह सकते कि इसके अंदर भी आपको 15% मार्क्स देखने को मिल सकते हैं, 10% भी बढ़ सकते हैं, 12% भी बढ़ सकते हैं, 14% भी बढ़ सकते हैं। वो डिपेंड करता है कि आपका जो एग्जाम वो कितना टफ आया था कितना नहीं, ठीक है। तो हम एक एवरेज लेके भी चले, अगर उसमें हमारे 24 मार्क्स बढ़े थे तो इसमें भी अगर हम एक एवरेज लेके चले, कम से कम एवरेज भी लेके चले, तो इसमें हमारे जो 15 मार्क्स तो बढ़ ही जाएंगे, कम से कम 15 मार्क्स अगर हमारे बढ़ जाते हैं तो यहाँ पे हमारी एवरेज कितनी बन रही है, 96 बन रही है। तो 96 में आप 15 मार्क्स ऐड कर लो, तो 15 मार्क्स ऐड करने के बाद देख सकते हो कि आपका जो स्कोर है वो कहाँ पहुंच जाएगा, 9 5 11 1 9 10 और 11 101 तक जो आपकी कट ऑफ है पहुंच जाएगी। तो ऐसा मैं उन बच्चों के लिए भी कह सकता हूं जिनका लगता है कि आपका अगर स्कोर 81 बन रहा है तो आप उसमें 15 मार्क्स अपने ऐड कर लो तो आप 96 पे पहुंच जाओगे। तो यहाँ पे अभी के हालात को देखते हुए, अभी आंसर की को देखते हुए, बच्चों का रिव्यू लेते हुए, उनकी सुनते हुए, तो जहां तक मैंने अपना ये डाटा प्रिपेयर किया इसमें थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन मैक्सिमम जो डाटा है उनके रिव्यू के बेस पे तो वो पहुंचता है, यानी कि 15% जो 15 मार्क्स है जो आपको उसकी नॉर्मलाइजेशन मिल सकती है। और जो आपकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, अगर आपको 15 मार्क्स की नॉर्मलाइजेशन मिलती है, अगर आपकी 96 कट ऑफ बनती है
तो आपका 101 तक जो है आपका मैक्सिमम जा सकता है, यानी कि आप कह लो कि अगर थोड़ा सा ऊपर नीचे भी होता है 115 या 20 तक जा सकता है। और इसमें ये भी अगर आपके 81 मार्क्स है तो आप सेफ माने जाओगे। सेफ कैसे माने जाओगे? अगर आपके 81 मार्क्स आ रहे हैं तो 15 मार्क्स की आपको नॉर्मलाइजेशन भी मिलेगी, तो आप कहाँ पहुंच जाओगे? आप सीधा 96 मार्क्स पे जो है वो पहुंच जाओगे। तो इसके साथ साथ बात करें अब नॉर्मलाइजेशन की। नॉर्मलाइजेशन आज के टाइम पे अभी के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। हम इस चीज़ को स्किप नहीं कर सकते, इस चीज़ को इग्नोर नहीं कर सकते। नॉर्मलाइजेशन के बिना हमारा जो स्कोर है वो डाउन चला जाएगा। नॉर्मलाइजेशन आपको मिलेगी, आप टेंशन मत लो। इसके साथ हम ये भी कह सकते हैं कि जो हमारे सब्जेक्ट्स हैं वो पहले एक हमारे पास क्या था, जनरल अवेयरनेस थी, इंग्लिश के सब्जेक्ट्स भी ऐसे हैं कि इसमें जो हमारी स्कोर है वो इतने ज़्यादा हम स्कोर नहीं कर पाते। यहीं इसके साथ इसकी जगह आप मान लो मैथ्स होता या रीजनिंग होता तो उसके ऑलमोस्ट हमारे ऑटोमेटिकली जो हमारे मार्क्स है वो 125 130 तक जो है वो रीच कर जाते। लेकिन इसमें दोनों सब्जेक्ट्स ही ऐसे हैं तो इसमें हमारी जो कट है वो इतनी आपको देखने को नहीं मिलेगी, तो जिसकी वजह से हमें नॉर्मलाइजेशन की ऊपर काफ़ी ज़्यादा उम्मीद है। वैसे इसके अंदर नेगेटिव मार्किंग भी जिसको हम इग्नोर नहीं कर सकते, तो नॉर्मलाइजेशन इसके अंदर बहुत बड़ा इवेंट रोल जो है वो प्ले करने वाली है। तो जो मैंने आपको स्कोर बता दिया, तो अप्रोक्सीमेटली इतना ही स्कोर आपका जो रहने वाला है एक्सपेक्टेड, ठीक है। इसके अलावा थोड़ा सा हेयर फेयर ऊपर नीचे हो सकता है, बट मैक्सिमम चांसेस है कि आपकी जो कट ऑफ से स्कोर है वो इसके अराउंड ही रहने वाला है। इसके साथ साथ आप बात कर लेते हैं रिजल्ट की, कि रिजल्ट को लेकर क्या अपडेट है। रिजल्ट जो है, अब रिजल्ट जो आपका देखने को मिल सकता है, रिजल्ट आपका है वो अपने को देखने को मिल सकता है 10 अगस्त के आसपास, 10 अगस्त के आसपास अराउंड जो आपको इसका रिजल्ट जो है वो देखने को मिल सकता है। इसके अलावा भी कोई और अपडेट निकल कर आती है, कोई ऑफिशियल अपडेट निकल कर आती है, वो डेफिनेटली आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगी। तो इसलिए मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।